दोस्तों, राजनीति में किसी नेता की असली पहचान चुनाव जीतने से नहीं बनती, बल्कि उन वर्षों की मेहनत से बनती है जो बिना किसी बड़े पद पर और पहचान के संगठन में काम करते हुए बिताता है। धीरज ओझा की कहानी भी कुछ ऐसी ही मानी जाती है। कॉलेज के दिनों में उनका जुड़ाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से हुआ। छात्र जीवन के दौरान उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लिया, युवाओं के बीच काम किया और नेतृत्व की बारीकियां सीखी। यहीं से उन्होंने समझा कि राजनीति सिर्फ भाषण देने का नाम नहीं, बल्कि लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने और उसके लिए काम करने का माध्यम है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की और वकालत शुरू की, लेकिन अदालत की बहसों के साथ साथ उनका जुड़ाव समाज और राजनीति से लगातार बढ़ता गया। वे स्थानीय कार्यक्रमों, सामाजिक आयोजनों और भारतीय जनता पार्टी के अभियानों में सक्रिय रहने लगे। की मेहनत और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 2011 में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और यहाँ उन्होंने युवाओं को जोड़ने, गांव-गांव बैठकों में भाग लेने और पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया। धीरे धीरे उनकी पहचान एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में बनने लगी जो सिर्फ मंच पर भाषण नहीं देता था, बल्कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था। स्थानीय राजनीति में सक्रियता बढ़ने के साथ साथ उन्होंने जिला पंचायत की राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई और 2015 के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद गांवों की सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और किसानों से जुड़े मुद्दों को करीब से समझा। यही अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना। साल 2017 आते आते उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को आगे बढ़ा रही थी। रानीगंज जैसी महत्वपूर्ण सीट पर पार्टी ने धीरज ओझा पर भरोसा जताया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि सामने थे कई बार के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा। एक तरफ वर्षों का राजनीतिक अनुभव था, तो दूसरी तरफ संगठन से निकला एक युवा चेहरा। पूरा रानीगंज इस मुकाबले को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। 11 मार्च 2017 मतगणना शुरू हुई और शुरुआती रुझानों से ही मुकाबला बेहद रोचक हो गया। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते गए, धीरज ओझा बढ़त बनाए रहे। आखिरकार परिणाम आया और उन्होंने लगभग 67,000 वोट हासिल कर अपनी पहली ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इस जीत के साथ उन्होंने रानीगंज की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना ली। यह जीत सिर्फ एक विधायक बनने की कहानी नहीं थी, यह एक ऐसे कार्यकर्ता की कहानी थी जिसने वर्षों तक संगठन में काम किया और फिर जनता के विश्वास के दम पर विधानसभा तक पहुंचा। विधायक बनने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना था। उन्होंने सड़क, बिजली, पेयजल, संपर्क मार्ग और सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करने की कोशिश की। विधानसभा में भी उन्होंने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जबकि विपक्ष समय समय पर उनके कामकाज पर सवाल उठाता रहा। लोकतंत्र में यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की स्वाभाविक तस्वीर होती है। 2017 से 2022 तक का कार्यकाल उनके लिए सीख, अनुभव, राजनीतिक परिपक्वता का समय रहा। फिर साल आया 2022। भाजपा ने एक बार फिर धीरज ओझा पर भरोसा जताया और उन्हें दोबारा रानीगंज सीट से उम्मीदवार बनाया। मुकाबला कड़ा हुआ और परिणाम में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर आर.के. वर्मा विजयी रहे। धीरज ओझा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राजनीति में हार किसी नेता की अंतिम मंजिल नहीं होती। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नेता हार के बाद और अधिक मजबूती के साथ लौटे हैं। आज भी धीरज ओझा रानीगंज की राजनीति में भाजपा के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। वे समय समय पर क्षेत्र में सक्रिय दिखाई देते हैं और राजनीतिक चर्चाओं में उनका नाम लगातार बना रहता है। आने वाले चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी, यह फैसला जनता करेगी। कार्यकर्ता से लेकर विधायक बनने तक का सफर आसान नहीं होता। धीरज ओझा की राजनीतिक यात्रा हमें बताती है कि संगठन में वर्षों की मेहनत, जनता के बीच लगातार मौजूदगी और सही समय पर मिला अवसर किसी भी कार्यकर्ता को बड़ी पहचान दिला सकता है। 2017 की जीत ने उन्हें रानीगंज की राजनीति का बड़ा चेहरा बनाया, जबकि 2022 की हार ने यह याद दिलाया कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला हमेशा जनता का होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में धीरज ओझा अपनी राजनीतिक यात्रा को किस नई दिशा में ले जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रतापगढ़।